देता हूँ, उसको क्या प्रभाव टीचर लोग को पड़ता है। अपना ऑफिस में बैठ कर भी दिन काट लेंगे, उसको दरमाहा महीना लगेगा, 30 दिन के बाद उठा लेंगे। प्रमुख जी के द्वारा बताया गया, कहीं शिकायत किया गया, कहीं संकेत किया गया, तो उसको हम उनके निर्देश का पालन करेंगे। क्या कर्तव्य करेंगे। ये भी शिक्षक का पद भी कलंकित हो रहा है कि अपना दरमाहा उठाए और अपना गए। जो शिक्षक हैं वो अपना बच्चे को भी किसी कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, दूसरे गरीब के बच्चा से उनको क्या मतलब। दर्जा है इनका, मुख्य उद्देश्य है यहाँ कमाना, अच्छी तरह से कमाए, इनका बिजनेस है। विद्यालय का विकास से कोई, आप जाइए हाई स्कूल, यहाँ नियमतः जो है विद्यालय का विकास कैसे हो, इस पर विद्यालय के प्रधान का कोई लेना देना नहीं। क्या ऐसा? यदि दाल नहीं है तो मार दे करके उसमें हल्दी मिला के बच्चों को खाना मिलता है। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर आज गढ़पुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी के द्वारा मध्य विद्यालय मछरहा रजौर का निरीक्षण किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यह तस्वीर जो है हैरान कर रही है, चूँकि जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा बताया जाता है कि सभी जगह गैस चूल्हे पर खाना बनती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार भी किया जाता है कि यहाँ गैस चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, लेकिन रजौर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री का जो है घोषणा काफ़ी खोखला साबित हो रहा है। यहाँ पर गैस चूल्हे के बदले लकड़ी पर खाना बनाया जाता है। गैस चूल्हा पर बनबे रही है कभी? हम नहीं कहियो बनेगी आज तक नहीं ना। यहाँ स्कूल में गैस चूल्हा पर खाना नहीं कभी बनबै छी? नहीं बनेलियन गैस चूल्हा। पहले गैस बने थे, इन्हीं से बने थे। ये गैस महंगा हो गया इसलिए? हाँ, गैस है अभी 2 सिलेंडर। तो गैस महंगा जब से हुआ इसलिए? अब जैसे होते वहन जान था काम हेडमास्टर जी। तो गैस की महंगाई के चलते विद्यालय में जब लकड़ी पर खाना बनाया जाता है तो साफ समझ सकते हैं कि गरीबों के रसोई घर में उनके जो भोजन बनते होंगे तो निश्चित रूप से लकड़ी पर बनते होंगे। इस तरह से महंगाई, बढ़ती महंगाई के कारण लोग परेशान हैं। प्रखंड प्रमुख अमोल देवी के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह से मध्य विद्यालय मछरहा रजौर के जो है सप्तम वर्ग में अभी निरीक्षण कर रही हैं। चूँकि जिस तरह से प्रखंड क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था गिरती जा रही है, इसी को लेकर प्रखंड प्रमुख आज अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और प्रखंड प्रमुख अमोल देवी के द्वारा अभी वर्ग सप्तम एवं वर्ग अष्टम का निरीक्षण किया गया है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से अपने प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय मछरहा रजौर का निरीक्षण किए हैं, अभी तक जो निरीक्षण किए हैं उसमें क्या सब मिला है? अभी तक निरीक्षण में यही मिला है कि एक क्लास में अभी तक हाजिरी नहीं बनी हुई है। 13 का हाजिरी दिखा दिया गया, 14 का हाजिरी नहीं बना है अभी तक। यही निरीक्षण हुआ है। अब बच्चों को पूछिए ना पहले कि क्या टीचर देते हैं इनको, बच्चों के भी पूछिए। तो अभी जो है वर्ग सप्तम में जो अटेंडेंस है वो अभी तक संधारण नहीं किया गया था, जिनका जो आंसाफ आरोप है। और यहाँ शिक्षक हैं और सारे बच्चे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कितने बजे विद्यालय खुलती है। क्या नाम है बाबू? स्वीटी कुमारी। स्वीटी कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती हो? 6 में। अभी कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है? गणित का। गणित का। तो आज विद्यालय खुलती है कितने बजे? 6 बजे। और शिक्षक जो हैं कितने बजे विद्यालय आते हैं? 6:30 बजे। सभी शिक्षक आ जाते हैं? जी सर। सर विद्यालय है कितने? 6:30 से 10:30 तक बच्चों की छुट्टी हो जाती है जी। और मध्याह्न भोजन? मध्याह्न भोजन 10:30 बजे के अंदर हो जाना चाहिए। विद्यालय की जो है साफ़ सफाई को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य विद्यालय मछरहा रजौर में शौचालय का जो व्यवस्था है आलम है। सरेआम खुले में शौच किया जाता है। यहाँ पर टॉयलेट जो देख सकते हैं, टॉयलेट किया गया है वो खुले में किया गया है। इतना यहाँ पर दुर्गंधित कर रहा है, चूँकि सरकार का साफ निर्देश है कि स्वच्छता जो है निश्चित रूप से विद्यालय में चाहिए। लेकिन यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी है, शौचालय में दुर्गंधित है। और अन्य जो है शौचालय का निरीक्षण करेंगे। वैसे यह बालिका शौचालय बताया जा रहा है जो यहाँ पर है, बालिका शौचालय है। वो करीब 3 की संख्या में शौचालय है, लेकिन गंदगी का अंबार यहाँ देखा जा रहा है। क्या है सर यहाँ पर जो है आपके विद्यालय में यहाँ के शिक्षक है सर? जी हाँ, यहाँ का हम शिक्षक हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार पवन हुआ। और यहाँ की विधि व्यवस्था तो आप खुद देखिए ना, प्रमुख महोदया भी चेक कर रही हैं। यहाँ नियमतः जो है विद्यालय का विकास कैसे हो, इस पर विद्यालय के प्रधान का कोई लेना देना नहीं। क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनका अपना मनमानी है। एक ही शब्द में हम ये कहना चाहते हैं। ना यहाँ कभी शिक्षक के साथ बैठक करते हैं, ना कभी शिक्षा समिति की बैठक होती है। उनका जो मन हुआ वो करेंगे। तो रजिस्टर पर शब्द में जी, शिक्षा समिति की जो बैठक होती है, कार्रवाई होती है, रजिस्टर पर वही जानेंगे। आज तक हम यहाँ बैठक कभी नहीं देखे, ना कभी विद्यालय में क्या करना है नहीं करना है कोई शिक्षक से कोई राय नहीं लेंगे। उनका जो मर्जी होगा वो करेंगे, बस एक शब्द में इतना ही जानिए।
तो विद्यालय के सहायक शिक्षक का साफ आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य के मनमानी के चलते यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर शिक्षक सही यहाँ बोलेंगे तो इनका दबाव ग्रामीण के द्वारा शिक्षक पर यहाँ के हम लोग मजबूर हो जाते हैं। ग्रामीण है, अगर कुछ कहेंगे ये लोग मनमानी करते हैं, इसलिए हम लोग चुपचाप रहते हैं, है ना। और जो काम है घंटी हर चीज़ करते हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को है ना कहाँ घर सर आप करते रहते। मेरा घर रजौर ही हुआ यहाँ सर। आपको प्रताड़ित क्यों करेंगे? उनका अपना मर्जी, अगर सही कदम प्रार्थना भी होता कुछ भी होगा, अगर हम लोग वैसा करेंगे तो वो अपना मन से ऐसे करो, उनका जो मन होगा सो करेंगे। विद्यालय अभी खाना बन रहा है, खाना में इनका मर्जी है, क्या देंगे नहीं देंगे। आज प्रमुख मोदी आए तभी तक कुछ नहीं पड़ा है, नहीं तो अभी तक खाना आधा आधी बन गया रहता है ना। यदि दाल क्या देना है, सब्जी क्या देना, जो उसका रेशियो है उससे इसको इनको कोई आप देख रहे हैं। अभी हर एक जगह गैस पर खाना बन रहा है। आपके विद्यालय में यहाँ पर क्या बन रहा है? लकड़ी पे बन रहा है ना। और इनका मर्जी है, यदि दाल नहीं है तो मार दे करके उसमें हल्दी मिला के बच्चों को खाना मिलता है ना। और बोलेंगे तो हमारे ऊपर दबाव आएगा। ऐसा क्या होता है? इनका मर्जी है, इनको अच्छा सपोर्ट मिला, वो अच्छी जगह पर बैठ गए हैं, इनको सपोर्ट अच्छा है, इसलिए पढ़ाई हो या नहीं ये दोयम दर्जा है। इनका मुख्य उद्देश्य है यहाँ कमाना, अच्छी तरह से कमाएं, इनका बिजनेस है। विद्यालय के विकास से कोई आप जाइए हाई स्कूल पे, वहाँ 2 शिक्षिका एक डिप्टेशन हुआ है, वो शिक्षिका कहाँ है खोजिए। तो प्रखंड प्रमुख अमोल देवी से जानना चाहते हैं, मैडम इस तरह का आरोप सहायक शिक्षक के द्वारा लगाया जाता है और आप खुद विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जब टीचर उनको साथ रहते हैं पढ़ाने से, खुलने से बंद होने वक्त, तो वो तो कुछ सही कहते ही होंगे। इसमें इनको सुधार करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। देखिए ना, प्राइवेट स्कूल में 6-7 हज़ार में बच्चा लाइन लगा रहता है, पढ़ने में तेज रहता है। यहाँ सरकारी में इनको भरपूर मात्रा में सरकार पैसा देते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। तो इनका तो आरोप मुंह पर न लगा रहे हैं, सुना नहीं कर रहे हैं, सामने में बोल रहे हैं, कुछ तो सही होगा, सही होगा। इसको सुधार करना चाहिए, हर हाल में इस बार करना चाहिए। अब किसी मनमानी नहीं चलेगा। यहाँ सभी टीचर हैं, सब एक हैं, सबको बात इनको लेकर चलना होगा, मनमाना इनको नहीं चलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से सहायक शिक्षकों का आरोप है उसमें भी सामने एचएम के सामने सीधा आरोप लगा रहे हैं कि विद्यालय में जो विधि व्यवस्था है काफ़ी गिर चुका है और कई तरह का संगीन आरोप सहायक शिक्षक के द्वारा लगाया गया है, जो विद्यालय के लिए कहीं न कहीं स्थिति बेहतर नहीं कहा जा सकता है। और देखना है कि अन्य विद्यालय में जो है वहाँ पर जो निरीक्षण किया जा रहा है वहाँ की स्थिति क्या है। विद्यालय के एचएम हैं महेंद्र राम सर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके विद्यालय में गैस चूल्हे के बदले यहाँ पर लकड़ी पर खाना बनता है, क्या कहेंगे? जी, फिलहाल क्या हुआ था, चल रहा है ना जी। पहले क्या हुआ था कि जरा मेरे पास गैस की व्यवस्था है, सब चीज़ व्यवस्था है, लेकिन हुआ क्या कि पहले महंगाई के कारण, हाँ महंगाई के कारण जलावन खरीद लिया गया पहले ही, और 1 सप्ताह ये बीच में चलना है विद्यालय में, मैंने घर में छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग गैस में बदल देंगे। महंगाई के कारण घाटा लग जाता है। जब आपको घाटा लग रहा है, विद्यालय को घाटा लग रहा है, तो आम पब्लिक जो है जो अपने घर में खाना बनाते हैं उसको इस महंगाई का मार कितना झेलना पड़ता है? तो जरूर झेलना पड़ता है। महंगाई तो महंगाई है, सबको झेलना पड़ता है। बच्चे को भोजन की गारंटी किया जाएगा और गैस कोई अनिवार्यता नहीं है हमारे यहाँ, इस तरह का निर्देश नहीं है। जलावन पर भी बना सकते हैं। हम लोग एमडीएम प्रभारी से भी बात किए हैं, कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को भोजन की गारंटी कीजिए। जैसे जहाँ तक सवाल है कि हमारे सहायक शिक्षक प्रवीण जी के द्वारा बताया गया सारा चीज़ गलत, हमारे इसका सत्यापन कर लीजिए रसोईया से सत्यापन कर लीजिए कि एक भी कभी भी हमारे विद्यालय में रसोईया तो आपके पक्ष में बोलेंगे जी, रसोईया ग्रामीण से भी पूछ लीजिए, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो तो सही बोलेंगे। हमारे शौचालय की बराबर सफाई होती है, गैपिंग, लेकिन अभी तो काफ़ी गंदा है आपका संजोग है। जैसे मान लिया संजोग है, फिर सोम बराबर सफाई होती रहती, जानकारी लीजिए ना। विद्यालय की व्यवस्था और पढ़ाई लिखाई घंटी बार जी, घंटी बार पढ़ाई की व्यवस्था है, पूरी गारंटी किया गया है। यहाँ तक कि प्रवीण कुमार सहायक शिक्षक भी घंटी करने में कहीं कोर कसर खुद भी नहीं छोड़ते हैं। हमारे यहाँ पूरी, और क्या बगल के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है। यदि जरा सा शिकायत किन्हीं का होगा तो उस पर हम अमल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रतिनिधि प्रमुख जी के द्वारा बताया गया, कहीं शिकायत किया गया, कहीं संकेत किया गया तो उसको हम उनके निर्देश का पालन करेंगे। विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं सुधार लाने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा समिति का गठन हुआ ही, इधर रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, अब उसका विधिवत बैठक भी होगी, सब चीज़ होगा। यहाँ से लेकर हर एक व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया है। अनावश्यक रूप से कुछ अपने मैंने कह देना, जिसे आप प्रमुख जी का विजिट होगा, पदाधिकारी विजिट बराबर हमारे विद्यालय होते। कल था क्या कहते प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय का विजिट था,
पदाधिकारी कोई जांच नहीं करते हैं। हम लोग कई विद्यालय में देखे हैं, पदाधिकारी जब आते हैं तो उनका अलग मंशा रहता है, उनका यह कहीं से मंशा नहीं रहता कि विद्यालय में शिक्षा की स्थिति बेहतर हो या जो भी हो। जहाँ तक सवाल है कि कुछ कमजोरी पकड़े और दोहन करे। बिल्कुल, स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जब विद्यालय की जो जांच करते हैं, बढ़िया पदाधिकारी जांच करते हैं, अगर सही तरीके से विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, सही तरीके से उसका जांच करेंगे, उस पर जो खामियां मिली उस पर अगर कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर जो बढ़िया पदाधिकारी, एसडीओ रैंक के पदाधिकारी भी विद्यालय की जाँच करते हैं, लेकिन स्थिति में सुधार क्यों नहीं होती है? शिक्षक को तो सबसे पहले, मैं शिक्षक को अगर भारत देश में सबसे सम्मानित पद है तो वह शिक्षक का पद है, जो गुरु भी कहा जाते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि आज मेरे बच्चे एक गरीब से गरीब जरा सा भी होश हो गया तो कन्वेंट की ओर भागते हैं। क्यों भागते हैं? वहाँ एक शिक्षक का 7,000 से 8,000 रुपया वेतन मिलता है, वहाँ पढ़ाते हैं और वो अच्छा ढंग से पढ़ाते हैं कि हम लोग पैसा देकर सब बच्चा को कन्वेंट भेज रहे हैं। यहाँ सरकार की 40,000, 50,000, 80,000, 90,000 दरमाहा दे रही है और वह गुरु का पद है, उनका गुरु का सम्मान करना चाहिए कि एक शिक्षक को अपना संतान के तरह, उनका एक शिक्षक को सम्मानित बनाना उनका कर्तव्य है। मगर अब तो क्या कर्तव्य करेंगे? ये भी शिक्षक का पद भी कलंकित हो रहा है कि अपना दरमाहा उठाए और अपना गए। जो शिक्षक हैं वो अपना बच्चे को भी किसी कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, दूसरे गरीब के बच्चा से उनको क्या मतलब है? चूँकि उनको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही तरीके से नहीं होते हैं, इसके वजह से सरकारी शिक्षक जो है खुद के बच्चे को अपने विद्यालय में नहीं पढ़ाकर प्राइवेट कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। चूँकि लाचार जो है आम पब्लिक है, उनको उतना पैसा नहीं है, इसके कारण वे लोग सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं। और जांच के विषय में जो कहा जाता है, आइए स्थानीय प्रखंड प्रमुख अमोल देवी से हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से पदाधिकारी जाँच करते हैं, जाँच के बाद क्या कार्रवाई होती है? कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन इस बार होगी, इस बार कार्रवाई होगी। प्रखंड क्षेत्र में जिस तरह से बढ़िया अधिकारी भी जांच में आए हैं, कई बार एसडीओ जो है बखरी एसडीओ अशोक कुमार गुप्ता के अलावे अन्य अधिकारी भी जांच में आए हैं, लेकिन हम लोगों ने जैसे जानकारी लिया था कई विद्यालय में तो बताया जाता है कि स्थिति ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें बैकडोर से अपने कार्यालय में बुलाया जाता है। भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उसके दबा दिया जाता है, उसको पैसे के बल पर दबा दिया जाता है। इसी बच्चों के भोजन काट कर उसको दबा दिया जाता है, अपना दरमाहा उठा कर थोड़ा टीचर को देते हैं। यही तो बच्चे को भोजन काट कर दबा दिया जाता है। अब पहले हमारे ज़माना में लोग टीचर बच्चे को अपने साथ लेकर आते थे, उसी स्कूल में पढ़ाते थे। अब देखिए ना, अच्छा स्कूल हेर कर वो अपना बच्चा को पढ़ाएंगे, तो अपना बच्चा तो अच्छा स्कूल में दे आएंगे, गरीब को बच्चा तो आएगा यहीं, वो तो नहीं अच्छा स्कूल में दे पाएंगे, तो उसको तो दे शिक्षा दे, नहीं दे तो उसको क्या प्रभाव टीचर लोग को पड़ता है। अपना ऑफिस में बैठ कर भी दिन काट लेंगे, उसको दरमाहा महीना लगेगा, 30 दिन के बाद उठा लेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस चीज़ में सुधार की आवश्यकता है, जो कि प्राइवेट जो स्कूल है, निजी स्कूल है, वहाँ के शिक्षकों का वेतन 5 से 10,000 रुपया महज रहती है, जो प्रखंड क्षेत्र में है इस तरह का। और जिला स्तर के जो शिक्षक है वहाँ 15 से 20,000 प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं, बड़े बड़े विद्यालय में। लेकिन जिस तरह से यहाँ शिक्षा की स्थिति जो गिरते जा रही है, या किसी एक विद्यालय की स्थिति नहीं है, बल्कि गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की शिक्षा स्थिति काफ़ी गिरती जा रही है। आप भी ग्रामीण है क्या? यहाँ पर स्कूल में जो है शिक्षा की क्या व्यवस्था है? मिला जुला के व्यवस्था जैसे है, ये फ़िलहाल कुछ दिनों से व्यवस्था तो है ठीक, लेकिन कुछ गड़बड़ है। देखिए चापाकल सर इतना गंदगी का अंबार है वहाँ पर कि उस बच्चा को वहाँ पर बहुत ही परिस्थिति खराब। ये देखिए सर, इधर एगो चापाकल, जब बच्चा का धोना होगा ना तो वहाँ पर बच्चा सब लड़ते झगड़ते रहेगा। ये इसका तो शीघ्र ही व्यवस्था होना चाहिए। और थोड़ा बहुत सर वो गंदगी सफाई उफाई और जो है ना, ये थोड़ा लचर व्यवस्था, ये थोड़ा ठीक होना चाहिए। जब से ये हेड सर आए हैं ना, थोड़ा बहुत किए हैं अपने ऊपर, माने इस ग्रामीण के लिए और बच्चों के लिए, तो हमको लगता है कि कुछ व्यवस्था अच्छा हुआ है। उत्क्रमित हाई स्कूल रजौर है, यहाँ भी प्रखंड प्रमुख के द्वारा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर शिक्षक जो है वर्ग 9th है, वर्ग 9th में क्लास ले रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्लास लिया जा रहा है। और सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर 2 शिक्षक हैं जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं, और यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आपका क्या नाम है सर? बालकृष्ण आजाद। और आप सर जो ये कौन क्लास में पढ़ा रहे हैं अभी?
अभी संस्कृत पढ़ा रहे हैं। कौन क्लास में सर? 9th क्लास। और आपकी जो बहाली हुई है, चयन हुई है, किसके लिए सर? मिडिल स्कूल के लिए। मिडिल स्कूल के लिए जी। कौन सा ग्रेड से? बेसिक ग्रेड से। बेसिक ग्रेड से जी। तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं और उच्च विद्यालय मछरहा रजौर है उसका जो है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वर्ग नवम के क्लास में। आप साफ जान सकते हैं कि विद्यालय की यह स्थिति कैसे होगी, चूँकि सरकार के द्वारा यहाँ पर मात्र 2 शिक्षक की जो है प्रतिनियुक्ति की गई है, चयन की गई है, और मिडिल स्कूल के शिक्षक के भरोसे या 9th और 10th के बच्चे का भविष्य संवरता है। बाबू, जो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं वो आपको सही तरीके से पढ़ा पाते हैं? हाँ। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा पाते हैं? जीव विज्ञान, संस्कृत, ये सर संस्कृत पढ़ाते हैं। बस यही एक सर मिडिल स्कूल के। हिंदी कौन पढ़ाते हैं? हिंदी अभी नहीं होता है। हिंदी पढ़ाना नहीं होता है? नहीं, 2 ही शिक्षक हैं। इतिहास पढ़ाते हैं, जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। बिल्कुल, देश की जो है मातृभाषा हिंदी है और इस विद्यालय में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है। और व्याकरण किसे कहते हैं? बच्चे बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है और यहाँ पर कई बालिकाएं हैं। क्या नाम है बाबू? पल्लवी कुमारी। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण व्याकरण किसे कहते हैं? तुम जान रही हो बाबू व्याकरण किसे कहते हैं? कौन जानता है व्याकरण? तो आइए, और कई बच्चे ने बताया है कि व्याकरण की परिभाषा बताएंगे, व्याकरण किसे कहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू? राधा कुमारी। राधा कुमारी। कौन क्लास में पढ़ रही हो? 9th में। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और अर्थ समझ में आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस तरह से बच्चों में जो है एक ये ललक होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, लेकिन यहाँ पर हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है। जिस तरह से बच्चों का साफ आरोप है कि यहाँ पर शिक्षक नहीं है, शिक्षक के अभाव में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है इसकी गुणवत्ता के बारे में क्या जान सकते हैं? यहाँ पर सही तरीके से मिडिल स्कूल के शिक्षक जो हैं वो सब विषय पढ़ा देते हैं? जी हाँ, पढ़ा देते हैं। जोर से बोलो। पढ़ा पाते हैं? हाँ। माध्यमिक जो यहाँ पर हाई स्कूल है मछरहा रजौर है, यहाँ पर स्मार्ट क्लास देख सकते हैं कि जिस तरह से चलाया जाता है। यहाँ की शिक्षिका हैं, जानने की इनसे बात करेंगे कि मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना पुष्पांजलि हुआ। आप यहाँ किस विषय के लिए चयनित हुए? हम विज्ञान विषय के लिए हैं। स्मार्ट क्लास भी आप ही चलाते हैं? हाँ, स्मार्ट क्लास टीचर बाय, यदि SST का क्लास हो रहा है तो SST मैडम पढ़ाती है, और जो साइंस हो गया या इंग्लिश हो गया तो ये यहाँ आके हम लोग देख लेते हैं। स्मार्ट क्लास कब से कब तक चलता है? सर, यदि कोई पीरियड हम लोग ऐसे 4th पीरियड किए हैं, जैसे टीचर जिस क्लास में है यदि वहाँ है और ये क्लास में 2 ही टीचर ही हैं, तो टीचर की कमी को देखते हुए यदि एक टीचर वहाँ पे है तो एक टीचर इसमें 9th को भेज देते हैं। जब 9th का स्मार्ट क्लास हो जाता है तो फिर 10th को भेज देते हैं। जी। हाँ, तो मैंने इसका रूटीन कुछ नहीं है? नहीं, रूटीन है ऐसे। इसमें आधा घंटा हम लोग जैसे सिलेबस दिया रहता है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, एक दिन हो गया। हर सप्ताह का सिलेबस दिया रहता है, वीक बाय, डेज बाय। तो जो सब्जेक्ट जिसका रहता है वो टीचर को यहाँ भेज देते हैं, और जो 2 ही टीचर हैं तो एक टीचर उधर रहते हैं। यानी ये मेरा ये बोलना है कि समय जो रूटीन है, रूटीन के अनुसार पढ़ाई होती होगी, जैसे कि 10 से 11 हुआ, 7 से 8 हुआ, इस तरह से कुछ प्रोग्राम है, रूटीन कुछ नहीं? हाँ, तो 9 से नहीं 8, 8:30 से 9:30 10th को रखते हैं। 9:30 से मान लीजिए 9:30 या 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद फिर 9th वाला को रखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है स्मार्ट क्लास की पढ़ाई कराई जाती है। चूँकि यहाँ बच्चों से भी हम लोग जानकारी लिए थे, वहाँ भी बच्चों ने बताया कि स्मार्ट क्लास की संचालन किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर शिक्षकों की घोर अभाव है। वर्ष 2018 से सर चल रहा है? जी, 16 से चल रहा है। वर्ष 2016 से यहाँ पर हाई स्कूल की पढ़ाई होती है, लेकिन महज मात्र 2 शिक्षिका हैं यहाँ पर हाई स्कूल के, जिसके कारण से यहाँ पर पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। मैडम, शिक्षक जब स्कूल में नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसी होगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार इसका जिम्मेवार है जी। स्कूल खुल गया, टीचर को देना चाहिए, बहाली कराना चाहिए। बताया जा रहा है कि हम लोग बखूबी पढ़ाते हैं, मिडिल स्कूल के शिक्षक भी, लेकिन यह कई जगह आरोप है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। जब मिडिल स्कूल के शिक्षक मिडिल स्कूल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो हाई स्कूल को क्या देते होंगे?
नहीं सर, ऐसा नहीं है कि गुणवत्ता, मतलब बहुत से टीचर ऐसे हैं कि जो बहुत टैलेंटेड है और वो पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ाने आते हैं। जैसे ये तो सर अपने बीपीएससी के हैं, ये मैथ आते हैं, आज़ाद सर हैं अभी जो संस्कृत पढ़ा रही वो है, फिर हम हैं, एक रश्मि मैडम है और फिर एक नाइट गार्ड भी आता है तो वो भी अच्छा है। वो एक शिक्षिका कहाँ है वो आज छुट्टी पे हैं। ठीक है, शिक्षकों का आरोप है कि जब साफ कहना है कि मिडिल स्कूल के शिक्षक में गुणवत्ता है, उनमें वो क्वालिटी है जिसके वजह से 9th और 10th की जो है पढ़ाई कराई जाती है। और सबसे यह कहीं न कहीं बच्चों के लिए दुर्भाग्य ही होगा कि जिस विद्यालय में शिक्षक नहीं हो और वहाँ भगवान भरोसे मैट्रिक की जो है पढ़ाई की जाती है। वर्ष 2016 से यहाँ मैट्रिक का क्लास चल रहा है, लेकिन महज 2 शिक्षक हैं जिसके सहारे इन बच्चों का भविष्य तय होता है। अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र कुमार के साथ।